हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन। ठीक है ना, या एरिल हेलाइड। हेलो एरिन या एरिल हेलाइड के रासायनिक गुण हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम मेथड कर चुके हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि बेटा मेथड, केमिकल प्रॉपर्टी ये ठीक तरीके से कर ली। हाउ विल यू प्रिपेयर वाले क्वेश्चन सब इन्हीं से बनने वाले हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दे रखा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा बेटा, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रहती है, मुझे मालूम है कि अगर बच्चा स्टेप बाय स्टेप करता है तो याद बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन रिवीजन ना होने के कारण बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो जब हमें याद हो जाती है, हमें कंसेप्ट पता चल जाता है, तो बीच बीच में फिर आप लोगों को रिवीजन बहुत जरूरी है। तो रिवीजन करते रहना, 2-4 बार रिवीजन करोगे तो वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे दे रखा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब हेलोजन परमाणु का OH समूह द्वारा विस्थापन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो हम कर क्या रहे हैं, हेलो एरिन की प्रॉपर्टी। तो जिसकी भी प्रॉपर्टी करते हैं वो रिएक्टेंट में रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो एरिन, यानी कि मैं लिख रहा हूं अब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, तो क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, लिखा है हमने हेलोजन परमाणु का OH समूह द्वारा विस्थापन। ठीक है ना, चलिए तो कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो अप्रोक्स 300 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखो ये उन्होंने बोला कि हेलोजन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये हेलोजन एटम है। ठीक है, के द्वारा क्या होगा, विस्थापन। हेलोजन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा विस्थापन। ठीक है ना, चलिए तो ये OH जो है किसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, बेंजीन के ऊपर। ठीक है, ये दोनों अलग निकल जाएंगे, तो ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर जाके कौन बैठ गया, OH। ठीक है, अब ये क्लोरीन किससे रिएक्शन कर लेगा, Na से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा NaCl। तो इसका मतलब है कि हेलोजन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा चेंजेस। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप उठ के यहाँ बैठ जाएगा और क्लोरीन Na से रिएक्शन कर लेगा, NaCl बना लिया, और ये क्या बन गया हमारा, फिनोल। क्या बन गया, फिनोल। ठीक है, और ये बन गया क्लोरोबेंजीन। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश में मैं नाम लिख रहा हूँ, वही हिंदी में नाम है। ठीक है, कहीं का अगर चेंजेस होगा, जैसे मैंने पहले बोला था सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसे हिंदी में बोलते हैं वसी अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है, तो इस तरीके से जो चेंज नाम होंगे तो मैं खुद हिंदी में लिख दूंगा, पर बाकी सब ये एक जैसे ही नाम है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में सेम बोलते हैं इनको। चलो, सोडियम क्लोराइड। अब आगे देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम बाय CN ग्रुप, हेलोजन एटम का CN ग्रुप द्वारा चेंजेस। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अब इसकी रिएक्शन कर देते हैं क्लोरोबेंजीन कॉपर साइनाइड के साथ। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कॉपर साइनाइड के साथ करवाएंगे, कितने, अप्रोक्स 200 डिग्री सेल्सियस, और किसकी प्रेजेंस में, पिरीडीन। ठीक है ना, पाइरीडीन या पिरीडीन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब साइनाइड ग्रुप जो है ये क्लोरीन की जगह बैठ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये बन जाएगा हमारा C6H5Cl। इसे फेनिल साइनाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनिल साइनाइड। ठीक है ना, फेनिल साइनाइड। अब Cl तो यहाँ पे बैठ गया, अब Cl इसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो बन जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से। और ये है हमारा क्या है, क्लोरो बेंजीन, जो कि एक क्या है, हेलो एरिन। तो याद रखना हेलो एरिन तो इधर रहेगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन हो गई फर्स्ट नंबर की, और ये रिएक्शन हो गई सेकंड नंबर की। बिल्कुल इजी है। ऊपर वाली रिएक्शन में आपने देखा होगा OH वहां बैठ जाएगा, क्लोरीन Na से रिएक्शन कर लेगा, बन जाएगा ये। इसी तरीके से CN उससे रिएक्शन करके ये दोनों इस तरीके से बन जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, तो इनको ठीक तरीके से कर लेना। ठीक, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। थर्ड नंबर की है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम बाय SH ग्रुप। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी आप समझ गए होंगे, हेलोजन एटम का SH समूह द्वारा विस्थापन। जिस तरीके से अभी अपन ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप CN ग्रुप को चेंजेस करा, उसी तरीके से SH का करेंगे। ठीक है ना, और नीचे दे रखी रिडक्शन। ठीक है, मतलब अब चेंज। चलो, तो दोनों रिएक्शनों को समझ लेते हैं। थर्ड नंबर पे दे रखी सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम बाय SH ग्रुप। अब इसमें आ जाएगा अपना क्लोरोबेंजीन, क्लोरो
बेंजीन। अच्छा हेलो एरिन तो चल ही रहा है, ध्यान रखना रिएक्शन किसके साथ करेगा, KSH के साथ, ठीक है ना। KSH का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। कई बार मैं बच्चों को बोलता हूँ कि हेलो एरिन रिएक्ट विद खाटसूर, ठीक है ना। अब बच्चे जो खाटसूर मतलब कि यहाँ पे सुजालपुर के पास ही एक गांव है, ठीक है, KSH, तो कई बच्चे खाटसूर के रहते हैं तो हंसने लग जाते हैं कहाँ सर, और फिर वो परमानेंट याद भी हो जाती है क्योंकि अपने गांव का नाम आ गया है ना। तो उसी तरीके से क्या है, हेलो एरिन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, KSH के साथ। चलिए तो देख लेते हैं अपन KSH, ठीक है, हेलो एरिन रिएक्ट विद खाटसूर। चलो तो अब खाटसूर मत लिख देना भैया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है, सल्फाइड है सॉरी, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KSH, ठीक है। चलिए अब ये हेलो एरिन है तो KSH के साथ रिएक्शन कर, मैं नाम लिख देता हूं पहले तो इसका, क्लोरो बेंजीन, और ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड KSH के साथ। अब ये SH ग्रुप इस Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा तो बन जाएगा अपना बेंजीन रिंग, और ऊपर आ जाएगा SH, और SH को क्या बोलते हैं, थायो ग्रुप, ठीक है ना, तो इसे बोलेंगे अपन थायोफिनोल। क्या नाम इसका, थायोफिनोल प्लस, ठीक है, बचा K और Cl तो ये बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो गई हमारी, कौन सी है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम बाय SH ग्रुप, हेलोजन एटम का SH ग्रुप द्वारा विस्थापन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, देख लेना। चलिए रिडक्शन, अपचयन देख लेते हैं। अब अपचयन में क्या होगा, जो क्लोरोबेंजीन है, चलो अभी तक ठीक है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H5Cl, या तो आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिएक्शन किसके साथ करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, तो निकेल अल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। चलो अब रिएक्शन करवाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा, आप समझ गए होंगे क्या, एक क्लोरीन है, इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे तो HCl बना लेगा, और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा तो C6H5 है, एक हाइड्रोजन हम इसको दे देंगे तो ये C6H5 क्या बना लेगा, C6H6 प्लस, बचा हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक Cl यानी कि HCl, और इसे हम बोलेंगे बेंजीन। क्या बोलेंगे, बेंजीन, सॉरी बेंजीन, हो गया कर, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, इसको कर लेना, ये हो गई हमारी रिडक्शन, ठीक। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। 5th नंबर की है वुड-फिटिक रिएक्शन, 6 नंबर की उल्मान रिएक्शन, और 7 नंबर की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन चलिए, और तीनों रिएक्शन वेरी वेरी आईएमपी है, अलग से पूछी जाती है। चलिए तो वुड-फिटिक रिएक्शन देख लेते हैं। अच्छा वुड-फिटिक रिएक्शन में एक तरफ है एरिल हैलाइड, Ar बॉन्ड X प्लस 2Na है, और दूसरी तरफ है एल्किल हैलाइड X बॉन्ड R, और ये दोनों ही किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ETHER, ईथर, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो ये होता है एरिल हैलाइड और ये होता है एल्किल हैलाइड, ठीक है, हम एग्जांपल से भी इसमें देख लेंगे। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, एरिल हैलाइड, और इसको क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये Ar किससे रिएक्शन कर लेगा, R से, तो Ar बॉन्ड R, जिसे एरिल, ठीक है ना, एल्किल एरिल भी कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे अपन, एल्किल एरिल, प्लस बनेगा हमारे पास क्या, 2NaX, ये हमारे पास बना 2NaX, ठीक है ना, जिसे एल्किल एरिल, ठीक है ना, भी कहते हैं, इसे क्या कहेंगे हम, एल्किल एरिल। चलिए अब आगे मैं बता दूं आपको कि एरिल हैलाइड है, तो चलो एग्जांपल से ज्यादा फीलिंग आएगी, तो एग्जांपल देख लेते हैं। ये लिख लेना, नाम मैं मिटा रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, ठीक है। चलिए ये ले लेते हैं, अब आगे आप देखना, एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जांपल में Ar की जगह, एरिल की जगह मैं ले रहा हूं C6H5, और X की जगह मैं ले रहा हूं Cl को, प्लस 2Na की जगह 2Na है, प्लस X की जगह मैं ले रहा हूं क्लोरीन, बॉन्ड R की जगह मैं ले रहा हूं कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, किस तरीके से, तो ये मैंने ले लिया CH3,
ईथर की प्रेजेंस में। अब ये C6H5 की CH3 से रिएक्शन कर लेगा तो C6H5 CH3 बनेगा, जिसका नाम क्या है, टोल्यूइन, टोल्यूइन, ठीक है ना, या टोल्विन भी कहते हैं इसको, प्लस 2Na2Cl, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है वुडजी-फिटिक रिएक्शन में। तो पहले जिनने वुडजी और फिटिक रिएक्शन करी थी, वुडजी रिएक्शन का एक रिएक्टेंट ले लिया, फिटिक का एक रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है ना, तो वुडजी का रिएक्टेंट ये है, फिटिक का ये है, और इस तरीके से रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। चलिए अब अगली दे रखी उल्मान रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल सी उल्मान रिएक्शन है, दोनों तरफ है आयोडोबेंजीन, तो C6H5I प्लस 2Cu प्लस I C6H5, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है ना। तो C6H5 यहाँ भी है, C6H5 यहाँ भी है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे C6H5 बॉन्ड C6H5, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई फिनाइल, ठीक है ना, डाइफेनिल या डाइफिनाइल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डाइफेनिल। चलिए अब बचा 2 कॉपर और 2 आयोडीन, तो यहाँ लिखेंगे 2CuI, कॉपर आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी उल्मान रिएक्शन भी हो गई है, ठीक है। हम कर रहे हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन, तो आप देख सकते हैं हेलोएरिन यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं हेलोएरिन यहाँ पे भी है, ठीक है ना। हेलो मतलब हेलोजन एलिमेंट, और एरिन ये तो रहेगा ही, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लेते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। तो अगर हम इसे लिखेंगे, जैसे पहले हमने एल्किल हैलाइड से करवाई थी इसको, अब हम लिख रहे हैं एरिल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, 2 फॉर्म बनेगा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, एरिल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, बन क्या रहा है हमारा, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में एरिल AR की जगह हम लेंगे क्या, C6H5, ठीक है ना, X की जगह हम क्या ले रहे हैं, तो यहाँ पे ले रहे हैं Br प्लस Mg, एरो। AR की जगह हमने क्या लिया, C6H5, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, C6H5, Mg की जगह Mg है ही सही, और X की जगह हमने क्या लिया है, Br को, तो X की जगह हम क्या लिखेंगे, Br। और एरिल मतलब ये बन गया बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कुछ भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ लिख रहे हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, और इसे हम क्या बोलेंगे, हेलो एरिन, ये लिख लेना, एरिल हैलाइड या, ठीक है ना, एरिल हैलाइड, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, एरिल ब्रोमाइड या बेंजीन ब्रोमाइड, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, ये ब्रोमो बेंजीन लिख दो, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन हो गई है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरिन, ठीक है, 7 रिएक्शन है, इनको बढ़िया तरीके से कर लेना, कई क्वेश्चन इसमें से हाउ विल यू प्रिपेयर से आएंगे, ठीक है। चलिए।